हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है रिगार्डिंग इंक्लूजन ऑफ यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के आरबीआई के सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूजन के रिगार्डिंग आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या सर्टेन टर्म एंड कंडीशन है जिसके आधार पे कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को सेकेंड शेड्यूल में लिस्ट किया जा सकता है और क्या नए चेंजेस आरबीआई ने लाए। इन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। थोड़ा लंबा वीडियो होगा क्योंकि इसमें 2013 से अभी तक आरबीआई ने जो भी परिवर्तन लाए उस सारे मुद्दों पर मैं चर्चा करूंगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगा ये आपके लिए, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले है कि it has now been decided to revise the eligibility norms for inclusion of UCB in second schedule of Reserve Bank of India Act 1934 to bring them in conformity with revised regulatory framework। अब रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में जो आरबीआई ने चेंज किया उसके आधार पे तो टायर 3 और टायर 4 जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो कि फुलफिल करते हैं क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड बाय फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। अब फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हम लोग किसको कहेंगे, तो इसके लिए आपको जाना होगा 2022-23 में एक सर्कुलर आरबीआई ने जारी किया था। उसमें आप इसमें देख सकते हैं कि फाइनेंशियली साउंड और वेल मैनेज्ड यूसीबी हम कहेंगे जिसका कि CRAR शैल बी एटलीस्ट 1% पॉइंट एबव द मिनिमम CRAR एप्लीकेबल टू यूसीबी एज ऑफ देयर डेट। मतलब उस डेट को CRAR जितना यूसीबी को मेंटेन करना था उससे 1% ज़्यादा होना चाहिए। नेट एनपीए जो है वो 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। 4 साल में कम से कम 3 साल में नेट प्रॉफिट होना चाहिए और किसी भी प्रेसीडिंग ईयर में नेट लॉस नहीं होना चाहिए। SLR और CRR के मेंटेनेंस में कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होना चाहिए, एटलीस्ट 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर होना चाहिए ऑन द बोर्ड। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए और कोई भी मॉनेटरी पेनल्टी आरबीआई के द्वारा मेजर इरेगुलेटरीज आदि के लिए नहीं लगाया गया हो। और ये सभी जो है ऑडिटेड बैलेंस जो बैलेंस शीट होता है या आरबीआई के द्वारा जो ऑडिट किया गया है उसके आधार पे ये डाटा अगर यूसीबी जो है यूसीबी का है किसी भी यूसीबी का तो वो फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड यूसीबी है। तो उसी के रिगार्डिंग आरबीआई ने जो है कहा कि टायर 3 और टायर 4 प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है फुलफिलिंग द क्राइटेरिया टू फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड कोऑपरेटिव बैंक बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सब्जेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट कैटेगराइजेशन टायर 3 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर कुड बी द एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब टायर 3 में जो है और जो मिनिमम डिपॉजिट का क्राइटेरिया, अब टायर 3 के मिनिमम डिपॉजिट का क्राइटेरिया क्या है कि 1,000 करोड़ से 10,000 करोड़ तक का इसका डिपॉजिट होना चाहिए। इसको फॉलो 2 साल तक लगातार वो मेंटेन कर रहा है तो वो भी सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड होने के लिए एलिजिबल है। अब ऐसे जो है यूसीबी को एलिजिबल होने के लिए जो अभी परिवर्तन आरबीआई ने किया है वो ये किया है कि CRAR जो है वो एटलीस्ट 3% ज़्यादा होना चाहिए। जो CRAR रिक्वायरमेंट अप्लीकेबल है यूसीबी के लिए 12% अप्लीकेबल है और कुछ के लिए 9% है। 12% जिसके लिए 9% है उन सभी यूसीबी को जो है 2026 तक में 12% अपना CRAR कर लेना है और उससे 3% अधिक होना है। साथ ही साथ कोई भी मेजर रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी कंसर्न नहीं होना चाहिए, तो उनको जो है सेकेंड शेड्यूल में इंक्लूड किया जा सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा पीछे जाएंगे कि पहले क्या नियम था आरबीआई का रिगार्डिंग इंक्लूजन इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ यूसीबी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को। तो अगर 2013 में देखेंगे तो डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़ जो है 750 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। CRAR मिनिमम 12% होना चाहिए। प्रीवियस 3 ईयर कंटिन्यूस नेट प्रॉफिट होना चाहिए। ग्रॉस एनपीए 5% से कम होना चाहिए और CRR SLR लगातार वो मेंटेन कर रहे हो और कोई भी मेजर रेगुलेटरी या सुपरवाइजरी कंसर्न नहीं हो तो उसको जो है
यूसीबी में, उस यूसीबी को आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किया जा सकता था। ये 2013 में था। फिर जो है आपका एक कमेटी बनी, एन.एस. विश्वनाथन जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है उनके अध्यक्षता में, और उन्होंने जो है यूसीबी कार्बन कोऑपरेटिव बैंक का कैटेगराइजेशन किया। एक 2 करोड़ जिसका नेटवर्थ है और एक ज़िले में फैला हुआ है, ऑपरेट कर रहा है एक ज़िले में, और दूसरे नेटवर्थ जिनका 5 करोड़ है और वो अन्य सभी यूसीबी। तो उसी में इन्होंने कैटेगराइजेशन किया यूसीबी का, जो है टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4। इसमें जो है टायर 1 में जिनका कि टोटल डिपॉजिट साइज जो है 100 करोड़ तक होगा, टायर 1। टायर 2 हो गया जिसका कि डिपॉजिट साइज 100 करोड़ से 1000 करोड़। टायर 3 में जिसका डिपॉजिट साइज 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ के बीच, और टायर 4 में जो है 10,000 करोड़ से अधिक। इसके साथ साथ ब्रांचों को खोलने के लिए भी इनमें कुछ बताया गया था कि प्रीवियस ईयर जो भी ब्रांच है उसका 10% वो नेक्स्ट एक्सपेंशन, ब्रांच एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो ये सारे सर्टेन टर्म एंड कंडीशन थे। अब ये फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, जिसके लिए सारे टर्म एंड कंडीशन थे, इसी को बेस बनाकर आरबीआई ने इसी में थोड़ा सा परिवर्तन किया है। और अब CRAR मेंटेन एटलीस्ट 3% मोर देन मिनिमम CR रिक्वायरमेंट, वो कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टायर 3 के, जो कि लगातार 2 साल जो मिनिमम डिपॉजिट रिक्वायरमेंट है उसको मेंटेन कर रहे हैं, और साथ ही साथ कोई इरेगुलरिटीज़ नहीं है, तो वो 3% उनका CRAR अगर रिक्वायरमेंट, मिनिमम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है और कोई मेजर इरेगुलरिटीज़ नहीं है, तो उनको जो है आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में इंक्लूड किया जाएगा। यही आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया है। आप बाकी आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर इसको देख भी सकते हैं। धन्यवाद।